सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट गेम प्ले। सो होप गाइस आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरे वीडियो में काफ़ी सारा प्यार दिया है, इसके लिए दिल से शुक्रिया गाइस। सो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 फर्नेस बनाया है जिसको मैंने बाहर अपने वॉल के सामने लगा दिया है और फिर मैं चला गया कॉबल स्टोन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमको कॉबल स्टोन को स्मेल करना है फर्नेस में, उससे स्टोन बनेगा और फिर स्टोन को स्टोन ब्रिक में कन्वर्ट करके हमें घर का डिजाइन बनाना है। सो गाइस मैंने सोचा है कि मैं इस एपिसोड में अपने लिए एक शानदार सा घर बनाऊं, लेकिन आगे देखते हैं होता है क्या। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत कॉबल स्टोन को कलेक्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस मैंने लगे हाथ कॉबलस्टोन के साथ साथ कुछ वुड भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे कॉबलस्टोन को स्मेल करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास कोयला नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ हुआ मुझे एक प्रॉब्लम। जैसे मैंने फर्नेस को ओपन करके देखा तो लकड़ी तो सारे जल चुके थे, लेकिन कॉबलस्टोन से स्टोन कुछ ही हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए एक लावा का फार्म बनाऊं, जिसके लिए आप मुझे लावा ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। और गाइस साथ ही साथ मुझे ढूंढना है ड्रिप स्टोन, जिसकी मदद से मैं लावा को इन्फिनिट लावा में कन्वर्ट करूँगा। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ लावा ढूंढने के लिए। तो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके चलते हैं, जैसे कि 2 बकेट्स ले लिए, कुछ फूड्स ले लिए हैं और कुछ वूल भी ले लिए, कुछ प्लैंक्स भी ले लिए, क्योंकि जब तक मुझे लावा और ड्रिपस्टोन नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस अपने केव में बेस में नहीं आने वाला हूँ। तो कुछ देर जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक केव दिखता है। तो गाइस केव में मुझे स्वागत करने के लिए यहाँ पे क्रीपर भाई सब रेडी है, देखिए गाइस। लेकिन गाइस ये केव स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो गया, क्योंकि छोटा सा था, सिर्फ पिद्दू सा केव। तो रात ज़्यादा हो रहा था, मैं सोचा कि मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, तो मैंने अपना बेड लगाया और मैं यहाँ पे सो गया। सो गाइस कुछ देर चलने के बाद मुझे और एक केव दिखता है, लेकिन ये केव भी लास्ट केव की तरह पिद्दू से केव, छोटा सा केव था, तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब छोड़ छाड़ के मैं समुद्र के रास्ते से निकल पड़ता हूँ एक अलग ही जोश से। सो गाइस ये जर्नी मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि लावा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन ड्रिपस्टोन थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो हर केव में नहीं मिलता है और हर जगह भी फैला हुआ नहीं मिलता है। सो गाइस कुछ देर तक समुद्र के सैर करते करते मुझे मिल जाता है मेरा फेवरेट ट्री, जैसे कि डार्क ओक ट्री। ये मेरा फेवरेट था पहले से, जब से मैं माइनक्राफ्ट खेलता था तब से ये पेड़ मेरे लिए फेवरेट था। सो गाइस कुछ देर बाद मुझे एक केव मिलता है, जिसके स्टार्टिंग में ही हमें आयरन से स्वागत किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आयरन मिलने वाला है मुझे। तो जल्दी से मैं इस केव में जितने भी आयरन है उन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हमें थोड़ा देर चलने के बाद मिलता है एक विलेज। हाँ गाइस मैंने बताना आपको भूल गया कि वो केव में सिर्फ हमें आयरन मिला, क्योंकि हमारा अभी तक टास्क पूरा नहीं हुआ है ड्रिपस्टोन और लावा ढूंढने का। तो सबसे पहले मैंने विलेज में आते ही चेक किया कि इनके अंदर हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से कुछ हैवल कलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मुझे लगा कि मैं इन सब हैवल को कलेक्ट करके वीड बना के इन लोग को सेल कर ट्रेड कर सकता हूँ। मुझे एमरल्ड चाहिए था, लेकिन कोई भी यहाँ पे वीड खरीदने वाला नहीं था, तो मैंने इसे अपने पास ही रख लिया। गाइस सच बताओ तो इन विलेजर के चीज़ में मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिवाय कुछ ब्रेड्स और कुछ सैपलिंग के। लेकिन फिर भी मैंने सारे के सारे ब्रेड्स को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो गाइस सभी चीज़ों को लूटने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ विलेजर पोस्ट के सामने। यहाँ पे मुझे एक दिखता है अजीब और गरीब चीज़, जो कि मैंने शायद स्काई ब्लॉक में देखा हुआ था, शायद 1 ब्लॉक में। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखता है और मैं पड़ जाता हूँ यहाँ पे विलेजर की नज़र में, और वो हमारे पीछे क्या पता नहीं बम लगा के पड़ जाए। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ हुर्र हो गए, और हुर्र हो के जैसे निकलता हूँ मुझे मिलता है और एक यहाँ पे नया विलेज। गाइस लिटरली सेम लग रहा था, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या मिलेगा। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे कुछ विलेजर के साथ ट्रेड किया, जैसे कोल को दिए, एमरल्ड लिया, और इन लोगों का गाजर लेके हमने इन लोगों को ही बेच दिया। और साथ ही साथ बताऊँ तो मैंने इन लोगों का पोटेटो भी चुराया, और चुरा के फिर इन लोगों को ही बेच दिया।
तो सब चुरा के बेचने वाला काम यहीं चल रही रहा था कि मुझे एक केप भी मिल जाता है गाइस। सो गाइस इसी केप से मुझे लावा भी मिला था और ड्रिपस्टोन भी मिला था, लेकिन माफ करिएगा गाइस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि पता नहीं मेरा मोबाइल किस तरीके से चल रहा था। सो फाइनल गाइस मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका था और मैं पहुंच गया था अपने बेस में कई सारे चीज़ों को लेके, लाइक लूट को लेके। तो आते ही मैंने एक चेस्ट लगाया, वहाँ पे मैंने अपना जो भी लूट था वो सब शिफ्ट कर दिया। सो गाइस अब टाइम है लावा फार्म बनाने का, जिससे मुझे काफ़ी लावा मिलने वाला है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लाइक जैसे रहता है ना, एक नल से लावा गिरते रहता है और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। सो इस फार्म को बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ 2 लावा बकेट्स, कुछ कोल्ड ड्रोन्स और कुछ ड्रिपस्टोन। तो गाइस चलिए देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो गैस हमारा लावा फॉर्म बन के रेडी है। होप गैस आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में।